ठीक। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हरीश सर इज देयर. टुडे I'll teach you the first chapter of grammar. The chapter names determiners. As you know that determiners means सुनिश्चयवाची शब्द. सुनिश्चयवाची शब्द जो सुनिश्चित करते हैं. क्या सुनिश्चित करते हैं? नाउन को. कितने व्यक्ति, कैसा आदमी, कितना समय. These determiners acts like an adjective. ये जो डिटर्मिनर्स हैं वो एडजेक्टिव की तरह से काम करते हैं. जैसे तुम कहते हो कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है. कुछ इसी तरह का मिलता जुलता काम एडजेक्टिव का भी होता है. एडजेक्टिव इंक्लूड्स पजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एंड सम अदर वर्ड्स. जैसे डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स आते हैं. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर? 3 kinds of articles, 2 kinds of articles are there. First, indefinite articles and second, definite article. indefinite में a और an आता है, indefinite में the आता है. जैसा कि आप जानते हो कि a और an का प्रयोग कहाँ किया जाता है. जैसे ही इज़ अ टीचर, दिस इज़ एन अम्ब्रेला. ये जो है जैसे वॉवेल प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड्स के पहले जो है एन का प्रयोग होता है और कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड के पहले ए का प्रयोग होता है. दूसरा जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है. डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग होता है. द का प्रयोग जैसे आप करते हो कि आई मेट अ लायर, मैंने एक अधिवक्ता से मिला. द लायर गेव मी अ गुड एडवाइस. वकील ने मुझको अच्छी सलाह दिया. पहले तूने यूज किया अ का प्रयोग, आई मेट अ लायर, मैंने एक वकील से मिला या अधिवक्ता से मिला. और द लायर गेव मी अ गुड एडवाइस, तो द लायर का प्रयोग इसलिए हुआ है कि ये सुनिश्चित करता है कि जिस वकील से हमने मिला उसी वकील ने अच्छी सलाह दी. इसी प्रकार से आप कहते हो कि आई बॉट अ बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदी. द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे भी जो द है ये सुनिश्चित करता है कि वही बुक जिसको हमने खरीदा वो काफ़ी रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अब आप जो है दूसरा आर्टिकल आ जाओ. जो दूसरा डिटर्मिनर्स होता है वो पजेसिव होता है. जैसे आप कहते हो कि ही इज़ माई ब्रदर, दिस इज योर पेन, दिस इज हर बुक, ये पजेसिव है. तो यहाँ पे जो माई है, जो योर है, जो हर है, ये सब जैसे आप कहते हो कि आई नो माई ब्रदर वेल, मैं अपने भाई को अच्छी तरह से जानता हूँ. दिस इज आवर हाउस, ये हमारा घर है. तो यहाँ पे
जो पजेसिव वर्ड्स हैं ये पजेसिव डिटर्मिनर्स होंगे। ऐसे ही आप आगे देखोगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है इंगित करने वाले, डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले। जैसे दिस पेन, जैसे आप कहते हो कि दोज मेन आर नॉट डिपेंडेबल, दोज मेन आर नॉट डिपेंडेबल, these books are not interesting, her pen is very nice, his shirt is very nice, this flower is very pretty। तो यहाँ पे this, that, those, these ये सब जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। अब आप आगे देखोगे कि अगला जो होता है कि सम अदर डिटर्मिनर्स। आपने देखा कि पहला जो डिटर्मिनर्स होता है आर्टिकल्स होता है, दूसरा डिटर्मिनर्स होते हैं पजेसिव होते हैं, तीसरे डिटर्मिनर्स होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, और चौथा डिटर्मिनर होता है इनडिफिनिट एडजेक्टिव्स, अनिश्चित विशेषण। जैसे आप कहते हो सम, मेनी, फ्यू, लिटिल, तो ये चीज़ जो है सुनिश्चित नहीं करती है। ये एग्जैक्ट न तो क्वांटिटी बताती है और ना ही नंबर बतलाती है। जैसे आप कहते हो कि सम का प्रयोग करते हो, एनी का प्रयोग करते हो, मेनी का प्रयोग करते हो। देयर वर मेनी पीपल्स इन द ग्राउंड, देयर आर सम पीपल, देयर आर सम पीपल गैदर्ड इन पार्क, there is a little water in the glass, few people reached there। आपने देखा कि some people were talking about politics, कुछ लोग राजनीति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कुछ लोग में 10, 20, 2, 4 उसमें नंबर नहीं है, ये अनिश्चित है कि कितने पीपल थे। तो सम पीपल, हम कहते हैं कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा पानी है। तो थोड़ा का मतलब कितने ml है, 10 ml है, 20 ml है, 25 है, 30 है, इसका पता नहीं है, लेकिन थोड़ा है। देयर आर फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट, मेरे जेब में कुछ सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, ये नहीं पता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाची डिटर्मिनर्स, यानी अनिश्चयवाची विशेषण बोलते हैं इसको। ये जो है डिटर्मिनर्स में आते हैं। अब कुछ अन्य डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये अदर डिटर्मिनर्स में आते हैं। thus you see that 5 kinds of determiners are there. First, articles, second, possessive, third, demonstrative, fourth, indefinite and some other determiners। ये हो गया आप लोगों का डिटर्मिनर्स वाला चैप्टर। अब आपको इसमें देखो
क्वेश्चन जो आएंगे आपको वो फिल करने वाले आएंगे। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन तो ग्रामर में मात्र 3 ही आते हैं। 3 क्वेश्चन में पहला जो फिलिंग द ब्लैंक होता है, दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से होता है, और तीसरा क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस या अन्य से होगा। एक क्वेश्चन होगा जंबल वर्ड्स का, यू हैव टू ऑर्डर द वर्ड्स इन राइट सीक्वेंस। तो ये क्वेश्चन होते हैं, कुल मिलाकर के 3 होते हैं क्वेश्चन। और एक होता है आप लोगों को एडिटिंग वाला। तो एडिटिंग, जंबल वर्ड्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक फिलिंग द ब्लैंक, 4 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। 4 क्वेश्चन कभी कभी 3-3 नंबर के आते हैं, अगर 3 देगा तो 4-4 नंबर के आएंगे। तो जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके लिए आपको ग्रामर की थारो विस्तृत जानकारी जो है होनी चाहिए। उसमें आर्टिकल भी दे सकता है, टेंस भी दे सकता है, वर्ब भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें जो है जाननी आवश्यक है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, आप देखो। आप देख रहे हो यहां पे है हियर इज, गैप है एनिमल्स। हियर इज एनिमल विच इज यूजफुल टू अस इन गैप फिर वेज। अब देखो, मान लो कि अगर एनिमल है और एनिमल्स है, सबसे पहले तुमको देखना है कि दिया क्या है, एनिमल लिखा है कि एनिमल्स लिखा है। तो अगर एनिमल लिखा है तो आप क्या करोगे, अ का प्रयोग करोगे। तो हियर इज एन एनिमल, एक, चूंकि एनिमल का प्रोनंसिएशन जो होता है वो वावेल प्रोनंसिएशन से होता है, तो आप एन का प्रयोग करोगे। हियर इज एन एनिमल विच इज, हियर इज एन एनिमल विच इज यूजफुल टू अस इन, और गैप है वेज है। तो कहा जाता है कि एक जानवर है जो हमारे लिए कई तरह से लाभकारी है, तो आप उसको क्या कहोगे, हियर इज एन एनिमल। तो एन जो वर्ड्स है वो डिटर्मिनर, ये सुनिश्चित करता है कि कितने जानवर। तो एक जानवर की बात हो रही है, क्योंकि अगला वर्ड जो है एनिमल है, एनिमल्स नहीं। और विच इज यूजफुल टू अस, जो हमारे लिए लाभकारी है, इन वेज। तो इन वेज के बीच में गैप है, तो इन मेनी वेज,
अब आप देख रहे हो कि एक जानवर है जो हमारे लिए कई तरह से लाभकारी है, तो यहाँ पर एक और कई तरह, ये दोनों वर्ड जो है डिटर्मिनर हो गए। ऐसे ही आप कहते हो कि दिस इज कॉल्ड काऊ, इस जानवर को हम क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि गाय के बारे में कहा जा रहा है। अब आगे जब हमको गाय के बारे में कहा जाए, उसी गाय के बारे में जब हम बोलेंगे तो द काऊ, जब द लगाओगे, डिफिनिट आर्टिकल लगाओगे, तो उसका मतलब ये होगा कि जिस जानवर के बारे में ऊपर कहा गया है उसी के बारे में आगे जो है कहा जा रहा है। तो द काऊ इज, अब इसके आगे गैप है सेक्रेड एनिमल, तो द काऊ इज अ सेक्रेड एनिमल, यानी गाय जो है कैसा जानवर है? तो एक पवित्र जानवर है। जैसा कि आप हिंदू मैथोलॉजी में जानते हो कि गाय की पूजा होती है, उसका गोबर जो है, उसका मूत्र जो है, उसका दूध है, उसका दही है, सारी चीज़ों का उपयोग पूजा वगैरह में होता है, इसलिए उसको पवित्र जानवर कहा जाता है। इट गिव्स अस मिल्क एंड घी। अब आगे, अब काऊ घी हैज़ क्यूरेटिव पावर, तो यहाँ पे दिया है कि द काऊ घी, काऊ घी के आगे तुमको डिटर्मिनर भरना होगा, तो क्या भरोगे? द भरोगे, यानी गाय का घी क्या होता है? हैज़ मेनी क्यूरेटिव पावर्स या सम क्यूरेटिव पावर्स, ठीक है। तो गाय का घी जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। क्यूरेटिव पावर का मतलब जो होता है, गाय का घी दवा के काम आता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो आप उसके पहले जो डिटर्मिनर भरोगे वो मेनी का प्रयोग करोगे। तो द काऊ घी इज क्यूरेटिव इन मेनी वेज, यानी विभिन्न प्रकार से गाय का घी हमारे लिए लाभकारी होता है। अब इस प्रकार से आपका जो ये प्रैक्टिस पेपर है, इसमें डिटर्मिनर्स के बारे में एक्सरसाइज दिया गया है। आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करोगे, भरोगे होमवर्क के बतौर, और उसका प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू वेरी मच।